Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. में सूचना का हमारा ये है जो हमने यूज़ किया, जिसमें हमने पूरी कहानी को ट्विस्ट किया। सूचना का जो हमारा कानून है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, RTI। तो उसी तरह से आपको पता है अमेरिका में और अमेरिका में, इंग्लैंड में FOIA है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट। FOIA कहते हैं अमेरिका में। अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच एन लेजिस्लेशन एंड इट वाज कॉल्ड एज FOIA। जॉनसन के टाइम में 68-69 का, जहाँ तक मुझे याद है, ये बना था अमेरिका में। ठीक। नाउ दिस द डिफरेंस, द RTI ऑफ इंडिया only you and me can use because we are both Indian citizens. Right. But the British and the American FOIA can be used by anybody. Internationally. Internationally, you can use as long as you give your name and all that thing, there's your proper address and all that, they will. So you don't have to be an American or British to use it. तो मुखर्जी कमीशन जब काम कर रही थी तो उन्होंने लोगों ने बोला कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट निकालो, डिक्लासीफाइड वगैरह, सीक्रेट रिकॉर्ड्स। भारत का विदेश मंत्रालय मुखर्जी कमीशन को इन्फॉर्म करता है कि अमेरिका में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को निकालना बड़ा मुश्किल है, यू हैव टू गिव प्रिसाइज डिटेल्स। Okay. हाउ डू यू गिव डिटेल्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज क्लासिफाइड, दे आर आल्सो करेक्ट। और इट्स ए बड़ी लॉन्ग एंड टार्डी प्रोसेस है। सो दे रिफ्यूज टू एक्ट। मुखर्जी कमीशन वांटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर द FOIA टू ऑब्टेन अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। इंटेलिजेंस का मुझे पता है, लेकिन सीक्रेट रिकॉर्ड्स, ओके। तो उसने ये आंसर दिया कि हम बड़ा मुश्किल है। और ये मैं और चंद्रचूड़ घोष यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। मैं मेट्रो में घूमने वाला आदमी हूँ, है। मैंने बैठे यहाँ से हम दोनों ने हमने 2 CIA के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ट्रेस कर लिए अमेरिका में। अच्छा, थ्रू FOIA? नो, अच्छा, तो बाद में आएगा। अच्छा। थ्रू आवर रिसर्च एंड कॉन्टेक्ट्स वी ट्रेस, देयर वर 2 क्लासिफाइड CIA रिकॉर्ड्स ऑन सुभाष बोस। ठीक है। उसके बाद में उसका FOIA लगा दिया। अच्छा, ठीक है जी, रिकॉर्ड पर है, गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसमें टाइम्स एंड स्टोरी आई थी, बट आई हैव ऑल द रिकॉर्ड। राइट। तो गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कह रही हम नहीं कर सकते। मैं साला फेल हो गया IAS में, मैं तो प्रिलिमिनरी में नहीं क्लियर कर सका। और जो पास करके हाईएस्ट लेवल पे IFS में बैठे हैं वो कह रहे हैं हम नहीं, हमें तो करना मुश्किल है। चाहे तुम्हारी पोस्टिंग अमेरिका में, चाहे तुम्हारा खानदान इनका अमेरिका में बैठा हुआ है इन लोगों का, पर ये कहते हैं जी हम नहीं अप्रोच करते, बड़ा मुश्किल है। और यहाँ दिल्ली के बैठे हुए दिल्ली गुड़गांव में बैठे हुए 2 लोग जो मेट्रो में घूमते हैं, उन्होंने थोड़ी रिसर्च करा के जुगाड़ निकाल के 2 क्लासीफाइड रिकॉर्ड ढूंढ लिए। ठीक है, FOIA लगाई। वहाँ ड्रामा ये हुआ कि FOIA में अमेरिका में प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू कमिट इन एडवांस CIA को कि यू विल पे दिस मच ऑफ, यू आर विलिंग टू पे दिस मच ऑफ मनी, बिकॉज दे विल undertake your request only when you commit that you are willing to pay this much of money to them, because it takes money and time. Sure. Process fee होती है। Sure. So you have to commit. So obviously we committed like $500 कि we are willing to commit $500, and they on that basis they will give you the information. Okay. Information may be yes or no or nil or nothing. Right. But you have to pay that money eventually. Beforehand. If you yes. don't do it, Right. then you are blacklisted of future. अच्छा। And it's a word of honor. Right. Okay. हम तो वैसे भी भारत के लोग हैं, हम तो झूठ बोलते नहीं, हमने वर्ड ऑफ ऑनर दिया, फिर CIA को वर्ड ऑफ ऑनर देके कौन पीछे हटेगा। राइट। तो मैंने $500 कमिटमेंट दिया और उनको बोला कि आप वी आर विलिंग टू प्लीज प्रोसेस दिस थिंग। तो वो अलग अलग कहानी है। तो उसमें अलग कहानी है कि उसमें फिर आखिर में जब पैसे देने की बारी आई तो वहाँ पे उस टाइम पे वो डिमांड ड्राफ्ट मांग रहे थे। अच्छा। तो मैं बैंकों के पास गया यहाँ भारत में। हाँ। मैंने कहा जी मेरे को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। पहली बात तो मेरा डाकिया डर गया देख करके। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने FOIA फाइल की CIA में, CIA की चिट्ठियाँ मुझे आनी शुरू हो गई मेरे घर में डाकिए के थ्रू। अच्छा। डाकिया डाक लाया, लेकिन डाक आ रही है CIA से। हाँ। डाकिए की हालत ख़राब होगी साला, ये साला आई एम श्योर मेरा पुलिस में रिपोर्ट हुआ होगा। अच्छा। आई भी क्या साला CIA की रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि लिखा था ना फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, द ऑफिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफिसर द सेंट्रल इंटेलिजेंस वाशिंगटन DC। राइट। वो आते थे घर में चिट्ठियाँ मेरे, डॉकिंग में देखे मेरे को साला ये कौन है भाई? है तो देखने में तो साला ये नॉर्मल ऐसी लग रहा है, बेकार सा आदमी, शक्ल, चिट्ठी आ रही है CIA से। हाँ। उसके मुंह से शब्द ना खुले। और मैं फंस गया, जब मैं डिमांड ड्राफ्ट देने गया तो बैंक के मुझे लोग देख रहे कि ये CIA भेज रहा है पैसा। CIA कर रहा है। हाँ। They refused. अच्छा, banks refused. Why you will do it? Suppose you are a manager of a bank, private bank. हाँ. I come to you. Right. And I tell you that I want you to issue a demand draft in the name of the CIA, privacy, professional, whatever. Will you do it?
Well, I'm not as smart as a bank manager. मेरे को पता नहीं, मैं but I'd be like, मैं इतना दिमाग ही नहीं इतना लगाता। दिमाग में इतना खौफ है CIA का, सही बात है, कौन करेगा? सही बात है, मैं वो समझ मेरे सकता को हूँ। ऐसे देखना शुरू कर दिया, उसने कहा जी मुझे हाँ, तो हम तो फंस गए थे, मेरा तो धर्म संकट है, फंस गया, कि अब मैं कैसे दूंगा और अब फिर नहीं future दूंगा मैं, blacklist। मेरा ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। हाँ। वोट दिया तो फिर बाई चांस मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमने किसी अपने अमेरिकन दोस्त को बोल के उससे पैसे प्रोवाइड करवा दिए, ठीक। तो बच गए, नाक बच गई, नहीं तो बड़ा बुरा था। हाँ। कह रहे नहीं हुआ, उन्होंने हमको वो 2 रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, ठीक। एंड दे साइडेड द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की इंटरेस्ट है। हाँ, ठीक ठीक। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस यू देन हैव टू फाइल एन अपील विच इज सीन बाय अ पैनल CIA। ठीक, तो आई फाइल्ड एन अपील, राइट। तो उसमें मैंने रीजनिंग दी है कि आप इसमें से आई टोल्ड देम कि दिस पर्सन इज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इन इंडिया बट पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इन अमेरिका ऑल्सो, राइट। ह्यूमन राइट्स वगैरह फलान ढंकाना वो सब चीज़ें उनके इंटरेस्ट में है। और आपको क्या इतनी पुरानी रिपोर्ट है, आप एक काम कीजिए, उसमें आप सोर्स के नाम एंड द मेथड ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, दीज आर द 2 थिंग्स एजेंसी शुड बी कंसर्न अबाउट। फेयर। आप उसको ब्लैक कर दो, वो जो रिडक्शन कहते हैं अमेरिका में कि वो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, काला कर देंगे, ठीक। मुखबिर का नाम नहीं बताएंगे, हाँ, और इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की थी वो नहीं बताएंगे। ठीक। अपने सोर्सेज मत दो आप। सोर्स मुझे चाहिए भी नहीं आपका, मैं कोई इंटेलिजेंस का, मैं तो एकेडमिक आदमी, मेरे को तो डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक। आप उसको छुपा दो, बाकी हमें दे दीजिए, बाकी वो नेशनल हमारे मतलब लोग आपका भला करेंगे। और वो बेसिकली वो इमोशनल अपील कि भारत के बहुत लोग इस आदमी से इमोशनली अटैच और भारत के बहुत लोग अपनी कंट्री रहते हैं। ठीक। तो CIA ने वो बोर्ड ने क्लियर कर दिया, अच्छा। तो दोनों डॉक्यूमेंट दे दिए। उस दिन के बाद से मैं ये डींग हारता हूँ हर जगह कि मैं CIA को परसुएड कर दिया मैंने डॉक्यूमेंट रिलीज करने के लिए, हाँ। लेकिन ये जो गांधी भक्त है इनको मैं नहीं कर सकता, ये इनके भी बाप है, ये नहीं बख्शेंगे, आपको डॉक्यूमेंट देंगे। अच्छा, nothing will work, हाँ? The same argument will not work. The argument which worked with the Americans, CIA, will not work with our own people Very interesting. because they are much more secretive than the CIA. हाँ. Is that a compliment? It's in a way compliment. Yes, I can give you more compliment because since you know a little bit about America, this I explain in my presentation when I discuss the Netaji snooping case. I demonstrate that Richard Nixon was a novice compared to Nehru अच्छा. because he got caught Snooping on? snooping on the Democratic Party, Watergate. Sure. Okay. Right. Watergate. Right. We don't get caught. Hmm. We are past masters in this game of spying, snooping, Because recording. there is news that his family was being snooped on for a very long It's time. not the family. Each and every person linked to Subhash was snooped upon for across the board. Not just the family. अच्छा. Not just the family. Huh. But journalists, historians, Anybody who said anything. anybody Do you think who you snooped? anybody. No. This was happening in the older days. 60s, 70s, 80s. 70s, 80s. I think. Yeah. Now they're not So interested. not just family, INM and other. For example, I demonstrate. I show people image of a document. There was a fellow called Prithilal Sabha. He was snooped upon. Okay. And he was snooped upon. What was the reason? Why they went after him? They went after him because in 49 he wrote a letter to Subhash Bose's elder brother, and he inquired whether Subhash was still alive. Huh. So they went after him, Okay. even though he was a class 9 child. Sabba was only 9th standard. And they went to his school, inquired, and filed a report about him. He said there's nothing against him politically or otherwise. This is a document. So I when I was in I was giving talks in US, especially. Even here I'll talk about it. I told people, especially in the US, that you think so much of yourself, you take so much of pride in Watergate and all that thing. Show me a similar example. हम तो बच्चों को नहीं छोड़ा हम लोगों ने तो. So मुखर्जी कमीशन के तो सामने. ये सब को तो प्लेन क्रैश की थ्योरी आउट है, उसके 50 कारण है. ठीक है. आई एम श्योर ये मोहाक वाक ने ये जो लड़का है इसने स्नूपिंग का जिक्र ही नहीं किया, बिकॉज स्नूपिंग इटसेल्फ एक्सप्लोड्स द प्लेन क्रैश थ्योरी. इफ द मैन इज डेड इन 45, व्हाई इज स्नूपिंग अराउंड इन 47, in 55, 57, 58, 200, 1980s? Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.